दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चुप्पी कब तक, जिसकी लेखिका हैं शालिनी दीक्षित जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बेटा, इसमें नींबू पानी क्यों ले आई? यह तो वाइन की गिलास है। ओके मम्मी जी, अभी चेंज कर लेती हूँ, स्नेहा ने अपनी सास से कहा। स्नेहा की सासू माँ अपनी किटी पार्टी की एक सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी। आज दोनों का नींबू पानी पीने का मन था। स्नेहा ग्लास में लेकर गई तो उन्होंने टोक दिया। वैसे यह कोई बात नहीं थी। स्नेहा के साथ यह टोका टाकी यहाँ चलती रहती है। यह लोग महानगर में रहने वाले कोई हाई सोसाइटी टाइप लोग हैं। स्नेहा एक बहुत संभ्रांत परिवार की, पैसे वाले घर की इकलौती लड़की है। अच्छा खासा कारोबार है उसके पिता का। स्नेहा ने भी सारे आराम बचपन से देखे हैं, लेकिन उसके और इन लोगों के रहन सहन में काफ़ी अंतर है। कई बार उसके साथ यहाँ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे वह कोई अनपढ़ गंवार है, लेकिन वह शालीनता के साथ चुपचाप सह लेती है। वह मन में यही सोचती है कि उनका रहन सहन अलग है। बोल दिया तो बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। वह उनके जैसे तौर तरीके सीखने की कोशिश भी कर रही है। उसके मन में कई बार यह सवाल आता है कि इन लोगों ने अपनी जैसी रहन सहन वाली लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करी। शायद वह यह समझ नहीं पा रही है कि स्नेहा की खूबसूरती और उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार ही है जिसने इन लोगों को मजबूर कर दिया इस शादी के लिए। जबकि स्नेहा के पिता ने कहा था कि हम छोटे शहर के लोग हैं, रहन सहन में बहुत अंतर है। तब सासू माँ ने कहा था, कोई बात नहीं, हम सब सिखा लेंगे। आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और होशियार है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन अब इन्हें रोज कमियां दिखती रहती हैं। इन सब बातों को दिमाग से झटक कर स्नेहा अपने कामों में लग गई। वह सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपने पति पार्थ का अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करती तो पूरा घर यही कहता, अरे साथ काम करने वालों से दोस्ती तो होती ही है, तुम नहीं समझ पा रही हो, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। उस लड़की का घर आना, इन लोगों के साथ इतना घुलना मिलना, इतनी नज़दीकी के साथ अधिकार के साथ पार्थ से बातें करना स्नेहा को अच्छा नहीं लगता। पर हमेशा यह कह दिया जाता, इसमें कुछ गलत नहीं है। वह भी सोचने लगती कि चलो हो सकता है वही गलत सोच रही है, कुछ भी गलत नहीं है इन दोनों के बीच। वह हमेशा यह सोचती कि वह अपना नाम की तरह ही एक दिन इन लोगों के मन में भी ऐसी जगह बना लेगी। इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आज का तो पूरा दिन इसी सब ऊहा-पोह में निकल गया, पता नहीं चला शाम कब हो गई। स्नेहा ने रसोई में जाकर कुक को बताया कि रात के खाने में क्या बनेगा और शाम के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया। उसको पता था पार्थ के आने का टाइम हो गया है, तो सब साथ बैठकर कॉफ़ी पिएंगे। पार्थ ऑफिस से आ गए, कपड़े बदलकर वह भी ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं। कॉफ़ी का इंतज़ार करने लगे। आज काफ़ी कुछ खुश नज़र आ रहे हैं। माँ पापा, मेरी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है, उसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग के बाद एक फैमिली पार्टी होगी जिसमें सबको अपनी वाइफ के साथ आना है। बोलकर पार्थ चुप हो गया। स्नेहा मन में खुश हो गई, इस बहाने उसको भी पार्थ के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा, वरना तो वह हमेशा काम में बिजी रहती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो फिर स्नेहा को कुछ अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करा दो, जैसे पार्टी में पहनने हो, पार्थ की माँ ने कहा। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अंजलि को अपने साथ ले जाऊँ। स्नेहा उस पार्टी में सेट नहीं होगी। मुझे लगता नहीं कि स्नेहा को कोई प्रॉब्लम होगी अगर अंजलि मेरे साथ जाए वहाँ। कौन जानता है कि अंजलि मेरी वाइफ नहीं है। यह सुनकर स्नेहा तो सन्न रह गई। वह कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ डार्लिंग, बुरा मान गई? पीछे पीछे पार्थ भी रूम में आ गए। मेरी जगह किसी और को ले जाने की बात कर रहे हो तो मुझे दुख तो होगा ही। यह कौन सी बात हुई? अरे समझा करो, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है, बस कंपनी का मामला है, ज़रा पार्टी में ले जाने की तो बात है और कोई बात नहीं है।
प्लीज़ तुम समझो ना। तभी पार्थ का कोई फ़ोन आ गया तो वह फ़ोन सुनने के लिए रूम से बाहर चल दिया। इस दुखी उदासी के माहौल में, जबकि स्नेहा के मन में अंदर से बहुत गुस्सा भी है इस बात को लेकर, उसको कई साल पहले पढ़ी हुई उषा प्रियमवदा के उपन्यास की याद आ गई। शेष यात्रा नायिका के साथ। लगभग ऐसा ही व्यवहार होता था उस नायिका के साथ। नायिका अपना पूरा कायाकल्प करके उन लोगों की जैसी बन गई थी, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े थे और उसने उनको दिखा दिया था कि वह भी कुछ कर सकती है। आज स्नेहा ने भी मन में सोच लिया कि वह भी इन लोगों को दिखा देगी कि स्नेहा भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी और उसको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी, एक स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।